हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अन्वेषण। मैं समीक्षा सिंह। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चंस को। तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड भी होंगे और पैडागोजी से रिलेटेड भी होंगे। तो ये मेनली सीटेट एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो धीरे धीरे जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, तो उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। ओके, तो लगभग 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन डीप डिस्कशन होगा। तो आप स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें और आपकी कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी इससे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको सीरीज़ को। तो पहला क्वेश्चन है, टॉय एज रेफर्स टू। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और आपको बहुत अच्छी वाली कन्फ्यूज़न रहती है इसमें। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अच्छा, अब इससे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट से जो टॉपिक है तुम्हारा, जो सबसे पहला ही टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यही आ जाता है कि टॉय एज कौन सी होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा वो अर्ली चाइल्डहुड। अच्छा, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्री नेटल पीरियड में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो दो तरीके का डेवलपमेंट होता है बच्चे का। जो 40 हफ्तों तक का जो विकास कहा जाता है, ठीक है, तो वो होता है सबसे पहला सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स का डेवलपमेंट होता है। एक क्वेश्चन आपका ये कवर हो गया। अच्छा, अब दूसरा है कि प्री गैंग एज किसे कहा जाता है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लेट चाइल्डहुड को कहा जाता है या फिर अर्ली चाइल्डहुड को। तो अर्ली चाइल्डहुड को कहा जाता है प्री गैंग एज, जिसमें बच्चा लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा तरीके से सीखता है और झुंड में रहना शुरू करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें लेटर चाइल्डहुड की, तो उसको गैंग एज कहा जाता है। मतलब वो किसी एक समूह का सदस्य बन जाता है। मतलब वो अर्ली चाइल्डहुड में उसने वो सीखा, ठीक है, लेकिन लेट चाइल्डहुड में वो उसका सदस्य एक्टिव मेंबर बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं। और ट्रबलसम स्टेज का पूछा जाता है आपका, तो वो आपकी लेटर चाइल्डहुड हो जाएगी, जो कि 6 से 12 वर्ष तक की होती है। और एडोलसेंस जो कहा भी है कि स्टेनले हॉल का एक स्टेटमेंट है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, वो है एडोलसेंस इज़ द स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। तो तनाव और तूफान की अवस्था है क्या एडोलसेंस। तो ये आपको पूछा जाता है, बहुत ही फेमस है, तो आप इसको याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। Which of the following statement is not appropriate to motivation as a process। ठीक है, नोट पूछा है, इसको ज़रूर देखा करिए। ओके, नोट पूछा है, अगर नेगेटिव सेंस में पूछा है तो उसके हिसाब से आंसर करिए, अगर पॉजिटिव सेंस में पूछा है तो उसी के हिसाब से ऑप्शंस को लगाइए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। इट कॉजेज a person to move towards a goal. It satisfies the person's biological needs. It helps in achieving a psychological ambitions, and it keeps away from an unpleasant situation. ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अनप्लीजेंट सिचुएशन का कोई हिसाब ही नहीं है। अगर मोटिवेशन मिल भी रही है किसी को भी, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अनप्लीजेंट सिचुएशन को फेस ना करेगा। ठीक है, अनप्लीजेंट सिचुएशन कभी भी आ सकती है, चाहे कितना भी मोटिवेशन हो, चाहे कितना भी डीमोटिवेशन हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। यानी जो गिफ्टेड तोहफा होने का संकेत नहीं है, जो कहते हैं ना गिफ्टेड चाइल्ड, तो उससे रिलेटेड है आपका क्वेश्चन ये। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हमारा क्यूरियोसिटी, ऑप्शन बी है क्रिएटिविटी, एंड सी है पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स मतलब अपने साथ के जो उसके एज ग्रुप के जो लोग होते हैं जिनके साथ वो खेलता है, चीज़ों को सीखता है वो। और ऑप्शन डी इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग।
तो इसका जो ऑप्शन सी हो जाएगा वो करेक्ट है, यानी पीयर रिलेशनशिप विद पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स, यानी गिफ्टेड चाइल्ड हो, कितना भी गिफ्टेड हो, लेकिन उसके रिलेशनशिप से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज़ नॉट नेसेसरी फॉर, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं, इमेजिनेटिव थिंकिंग, कंसेप्चुअल थिंकिंग, एसोसिएटिव थिंकिंग एंड परसेप्चुअल थिंकिंग। अगर हम इसको हिंदी में देखें, शब्द की भाषा के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे कल्पनाशील सोच, वैचारिक सोच, साहचर्य सोच और अवधारणात्मक सोच, यानी जो हम परसेप्शन जो क्रिएट करते हैं, धारणाएं जो बना लेते हैं किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन ए है इमेजिनेटिव थिंकिंग, मतलब लैंग्वेज सीखते टाइम पे, किसी भी शब्द की भाषा सीखते टाइम पे इमेजिनेटिव थिंकिंग होने का कोई आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहले कंसेप्ट वो लगाएगा, एसोसिएटिव यानी वो साहचर्यात्मक रूप से सीखेगा और अवधारणाएं बनाएगा। तो इसके जो तीनों ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है, जबकि इसमें कल्पनाशील सोच आवश्यक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच इंडिकेट्स द चेंज इन द क्वालिटी और कैरेक्टर ऑफ अ चाइल्ड, यानी जो एक बच्चे की गुणवत्ता या चरित्र में परिवर्तन को इंगित करता है। तो देखते हैं ऑप्शंस, ग्रोथ, लर्निंग, डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट। तो इसका जो बी ऑप्शन है यानी लर्निंग, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लर्निंग ही किसी बच्चे की क्वालिटी में चेंज को डिनोट करती है, यानी इंडिकेट करती है। ग्रोथ से कोई अंतर नहीं पड़ता, ना ही डेवलपमेंट से और ना ही इन्वायरमेंट से इतना अंतर पड़ता है, ठीक है। अच्छा, 6 क्वेश्चन देखते हैं, सिंगल फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय। तो सिंगल फैक्टर थ्योरी जो थी, यानी बुद्धि का एकल कारक सिद्धांत, वो दिया था अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। तो इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सिंगल फैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी। तो चलिए देखते हैं कैसे होते हैं वो। एक आपसे पूछ लेगा कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, काफ़ी पूछा जाता है ये। और मल्टी फैक्टर थ्योरी E.L. थॉर्नडाइक ने दी थी, यानी थॉर्नडाइक जो थे उन्होंने दी थी, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, और एक और है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है आपको उसमें, क्रिस्टल एंड फ्लूइड, तो वो दी थी कैटल ने, ओके। और SOI मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, तो ये दी थी J.P. गुइलफोर्ड ने, ओके। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो जहाँ आपको ये दिख जाए तो आंख बंद करके गार्डनर ऑप्शन लगा दीजिए, ठीक है। गार्डनर ने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हु गिव्स मोर स्ट्रेस टू द फिलॉसफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी सामाजिक रचनावाद के दर्शन को कौन अधिक तनाव देता है, किसने अधिक बल डाला किसमें, सामाजिक रचनावाद के दर्शन में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी वाइगॉस्की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फेसिस किया किसको, सोशल लर्निंग को, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो लर्निंग जो है संज्ञानात्मक विकास पर किस तरह से निर्भर करती है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑलवेज, समटाइम्स, नेवर, इन कैलकुलेशन। तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी लर्निंग
कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास यानी ब्रेन से रिलेटेड जो डेवलपमेंट होता है वो, ठीक है, तो वो हमेशा डिपेंड करती है किस पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ चाइल्ड राइट्स विद हिज हर लेफ्ट हैंड एंड इज़ कंफर्टेबल डूइंग थिंग्स विद इट, शी ही शुड वी, ठीक है, अगर कोई भी एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और उसके साथ काम करने की सहज होता है तो उसे होना चाहिए, ठीक है। मतलब हम देखते भी हैं टीचिंग के टाइम पे कि कई बच्चे लेफ़्ट से लिखते हैं राइट के बजाय, तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं। डिस्करेज्ड यानी हतोत्साहित करना चाहिए, उसको डांट फटकार के उसको मतलब ऐसा करना चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए उसे, ठीक है। ओके, बाएं हाथ से लिखना। मेड टू राइट विद द लेफ्ट हैंड, सी ऑप्शन है। अलाउ हिज प्रेफरेंसेस यानी उसकी पसंद की अनुमति दें। और डी ऑप्शन है हमारा, सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प, चिकित्सा सहायता लेने के लिए भेजें, ठीक है। हतोत्साहित हम उसे बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, और चिकित्सा सहायता लेने के लिए नहीं भेजेंगे। कोई बच्चा डिसेबल्ड हो रही है वो, ठीक है, अगर डिसेबल्ड भी हो तो सीधे से नहीं लिख पा रहा तो लेफ़्ट से लिख लेगा, ठीक है, तो आप उसे क्यों चिकित्सा सहायता के लिए भेजेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तभी तो भेज सकते हैं। ओके, किसी बच्चों को लेफ़्ट से लिखना पसंद होता है तो उसकी प्रेफरेंस को अलाउ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट है इसका, यानी अलाउ हिज प्रेफरेंस। ओके, तो कोई ये ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, आप क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।